हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बालूशाही की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही आज हम बनाएंगे, वो भी परतों वाली एकदम खस्ता बालूशाही। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैदा लगाना है। तो मैंने ये लिया है 3 कटोरी मैदा। और अब इसमें मुझे डालना है 1 टीस्पून जो होता है उसके बराबर बेकिंग सोडा, जो केक में डालते हैं। और 2 चुटकी इसमें मैं डाल दूँगी मीठा सोडा। और थोड़ा सा बिल्कुल 2 चुटकी जितना इसमें हमें सफ़ेद नमक डालना है। इससे क्या होता है, नमक से इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है। और सबसे पहले ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने इसमें डाले हैं, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और फ्रेंड्स, मैदे को मैंने छान कर लिया है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैदे को आप छान कर ही लीजिए। अब मैंने लिया है इसमें आधी कटोरी घी। 3 कटोरी मैदा है तो करीबन इसमें आधी कटोरी मैंने इसमें घी डाला है। हमेशा फ्रेंड्स आप घी का ही मोरन दीजिएगा। तेल का मोरन जो है वो क्रिस्पीनेस देता है, लेकिन घी का जो मोरन होता है वो हमारे शक्करपारों को, बालूशाही हो या कोई भी आप मिठाई मैदे की बना रहे हो तो उसको ये खस्तापन देता है। तो हमेशा आप घी का ही मोरन यूज़ कीजिएगा। मैं हमेशा घी का ही मोरन लगाती हूँ। और इसको हमें हल्के हाथों से इस तरह से मिलाना है। और ये देखिए, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना घी को, तो लगेगा कि इसकी गांठें सी मैदे की बन रही है। और जब इसकी मुट्ठी बनाते हैं तो पूरे मैदे की जो है वो एक मुट्ठी बनती है। तो वो मोरन जो होता है वो परफेक्ट होता है। अभी देखिए, आप मैदे की कंसिस्टेंसी देखिए किस तरह की है। इसी तरह का हमें मोरन इसमें लगाना है। और अब हमें इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए इसका हमें डो तैयार करना है। डो का मतलब हमें रोटी वाला डो फ्रेंड्स नहीं बनाना है। यहाँ जो इस मैदे को गूंथने की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी लेना है फ्रेंड्स, और इस मैदे को हमें जोड़ना है। हलवाई लोग भी बिल्कुल इसी तरह से इस मैदे को जो है वो जोड़ते हैं। यानी हमारा आटा जो है वो जुड़ भी जाना चाहिए, यानी गूंथा हुआ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, चिकना आटा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा आटा हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ये देखिए, जैसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ और हाथों से इस तरह से इसको हल्के हाथों से मिला रही हूँ ना, तो ये आटा जुड़ता भी जा रहा है और इसमें हल्कापन रहेगा। इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम इकट्ठा करेंगे ना तो इसमें बहुत सारी लेयर्स बनेगी। और ये देखिए, इस तरह से हमें आटे को जोड़ना है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूंगी और इस तरह से इस आटे को जोड़ लूँगी। ये फ्रेंड्स सबसे मेन प्रोसेस जो होती है वो इसी की होती है। पहला पॉइंट होता है हमें आटे को छान के लेना है, दूसरा हमें मोरन का ध्यान रखना है, और सबसे मेन तीसरा पॉइंट है कि हमें आटा जो है वो किस तरह से लगाना है। तो ये तीसरा पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आटा आपको सिर्फ जोड़ना है। ये देखिए, सारी लेयर्स इसमें खुली है आटे की, बिल्कुल भी चिकना आटा नहीं है, सिर्फ जुड़ा हुआ आटा है। तो बस इसको हमें इसी तरह से ढक्कन लगाकर रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक आटा हमारा तैयार होता है हम चाशनी बना लेंगे। तो मैंने 3 कटोरी मैदा लिया था, तो इसमें 3 कटोरी में चीनी डालूंगी और 1.5 कटोरी में इसमें पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपको मैं आज बालूशाही बनाना बता रही हूँ। आप मैंने जो मेज़रमेंट लिया है उसी से आप बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट बालूशाही बन के तैयार होगी। अब देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमें किस तरह की चाशनी बनानी है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। तो चाशनी जब उबलने लग जाए तो मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 पिंच फूड कलर, और थोड़ी सी मैं इसमें केसर डाल दूँगी। अब चाशनी को हमें इसमें पकाना है और चेक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी नहीं बनी है। तो हमें चाशनी बनानी है थोड़ी चिपचिपी सी, यानी गुलाब जामुन की चाशनी या जलेबी की जो चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसी, यानी चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए चाशनी, ये देखिए फ्रेंड, थोड़ी चिपचिपी चाशनी है। और जैसे ही मेरी हाथों में ये ठंडी हो रही है तो इसमें हल्का सा एक तार बन रहा है। तो यानी हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट है। गैस को बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
क्योंकि जब हम इसको दोबारा गर्म करेंगे ना तो इसमें हल्का सा तार जो है वो जो अभी मैंने बताया था आपको वो बन जाएगा। बस वैसी चाशनी हमें बनानी है। अब चलते हैं मैदे की तरफ। तो ये देखिए मैदा जो है हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी चिकना मैदा नहीं है। तो बस ऐसा ही हमें डो चाहिए। तो इसकी हमें क्या करनी है, छोटी छोटी सी लोई तोड़नी है और हाथों में उसको गोल गोल घुमाना है। इससे क्या होगा कि ये परतें जो है वो गोल गोल जो है वो इसमें इकट्ठी हो जाएगी, और जब हम इसकी बालूशाही बनाएंगे तो सारी परतें अंदर से अलग अलग निकल के आएगी। अब इसमें उंगली से आप इस तरह से एक छेद बना दीजिए ताकि ये अंदर तक सिक जाए। बस ऐसे ही हमें सारी बालूशाही बना करके तैयार करनी है। तो ये लीजिए सारी बालूशाही मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर ली है। अब इनको फ्राई करेंगे। तो अगली बात हमें फ्रेंड्स ध्यान रखने की है कि बालूशाही को हमें घी में फ्राई करना है। तो घी मैंने कढ़ाई में डाला है और ये देखिए घी जब मेल्ट हो जाए पूरा, यानी इतना ही गरम हमें घी चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा डालकर चेक कर लिया है। ये देखिए मैदा ऊपर आ गया है, यानी घी हमारा गरम है। बस इतना ही गरम घी रखना है कि घी हमने डाला और वो मेल्ट हुआ। बस ज़्यादा गरम घी में हम बालूशाही को नहीं डालेंगे। इससे नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा कि बालूशाही ऊपर से तो पक जाएगी और अंदर से हमारी बालूशाही कच्ची रह जाएगी। तो बस एक एक करके इसमें मैं बालूशाही डाल दूँगी और इनको स्लो फ्लेम पे, एकदम स्लो फ्लेम पे इनको मैं फ्राई होने दूँगी। इसमें फ्रेंड्स बालूशाही को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आपको लगे तो आप कढ़ाई को इस तरह से हल्का सा हिला सकते हैं ताकि बालूशाही के ऊपर भी घी लग जाए, लेकिन आपको इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। चम्मच से या छलनी जरे से आप बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाएंगे, नहीं तो हमारी बालूशाही की सारी परतें जो है वो खुल जाएगी। इनको धीरे धीरे धीमी आंच पे हम इसी तरह से पकने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बालूशाही का जब कलर हल्का चेंज हो जाए तो मैं इनको चम्मच से इस तरह से पलट दूंगी और इनको दोनों तरफ से इस तरह से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड जब ये बालूशाही एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इनको अलग से निकाल लूँगी। ये बालूशाही तैयार है। और ये देखिए इसी तरह से इनको उलट पुलट करते हुए मैंने सारी बालूशाही को जो है फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता बालूशाही मेरी बन कर के तैयार हो गई है। तो अब इन बालूशाही को डाल दूंगी मैं चाशनी में। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स कि बालूशाही बनाई है, बालूशाही अगर ठंडी है तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, और अगर चाशनी गर्म है तो बालूशाही ठंडी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ को हमें गर्म रखना है। तो मैंने बालूशाही को इसमें डाल दिया। 2 मिनट के लिए इसको एक तरफ से चाशनी में डुबा रहने देंगे और 2 मिनट बाद इसको इस तरह से पलट कर फिर से छोड़ देंगे। और 2 मिनट बाद जब ये पूरी जूस से भर जाएगी तो इन बालूशाही को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स मैंने जो रेसिपी आपको बताई है ना, इस तरह से आप बालूशाही बनाएंगे ना तो आपकी बालूशाही बहुत ही खस्ता और बिल्कुल हलवाई के जैसी आपकी बालूशाही बन करके तैयार होगी, और कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने ये बालूशाही घर पर बनाई है। बस इस चाशनी में मैं दूसरी बालूशाही जो सेकंड बैच वाली थी वो डाल दूंगी, और ये फर्स्ट बैच मेरा बन करके तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मैंने बालूशाही बना ली है और बहुत ही खस्ता बालूशाही बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी इस होली पर इसी तरह से बालूशाही घर पर बनाइए। इवन मैं तो कहती हूँ होली ही नहीं, दिवाली पर या किसी भी फेस्टिवल पर आप ये बालूशाही बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।